हाँ जी, चलिए साहब, अब हम राज्यसभा कराएंगे। इसके राज्यसभा के तुरंत बाद लोकसभा, राज्यसभा मतलब संसद में से जितने भी क्वेश्चन जो अधिकतम बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम आपको इसके तुरंत बाद कराएंगे इसी वीडियो में। ठीक है, चलिए देखते हैं राज्यसभा। देखिए, राज्यसभा डाल देते हैं आप, राज्यसभा। ये मैंने अभी आपको बताया कौन से आर्टिकल में होता है, ये आर्टिकल 80 में आता है। राज्यसभा आर्टिकल 18 में आता है और ये संसद का उच्च सदन होता है। ये संसद का क्या होता है, संसद का उच्च सदन होता है। चलिए साहब, संसद का उच्च सदन हो गया। अब क्या होता है, जो ये राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और सदस्यों की जो नियुक्ति कौन करता है, सदस्यों की नियुक्ति करते हैं राज्य विधानसभा के सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य। ठीक है साहब, राज्य विधानसभा के सदस्य क्या करते हैं, इनकी नियुक्ति करते हैं। और क्या होता है, जो इनका जो उपराष्ट्रपति होता है वह क्या होता है, वही राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति होता है। जो राज्यसभा का सभापति या अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और क्या है, उपसभापति कौन होता है, उपसभापति कौन चुनते हैं, उपसभापति की नियुक्ति। इससे पहले ये देख लीजिए, जो ये उपराष्ट्रपति होता है इसका जो कार्यकाल होता है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना, 5 वर्ष होता है। और ये क्या होता है, जो उपसभापति होगा, उपसभापति की जो नियुक्ति करते हैं, उपसभापति की जो नियुक्ति करेगा, कौन करेगा, उपसभापति की नियुक्ति करते हैं राज्यसभा के सदस्य। अपने में से ही करते हैं, अपने में से। ठीक है, अपने सदस्यों में से ही किसी एक को जो योग्य होगा उसकी नियुक्ति कर देते हैं, वोटिंग कर देते हैं। और ये राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। क्या, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता है, इसीलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और उनका कितना 5 वर्ष का होता है। सब मंत्री वगैरह सब चेंज होते हैं। तो और दूसरी बात, इसके इसीलिए नहीं किया जाता, इसको अभी रहने दो। ठीक है, उपसभापति क्या, राज्यसभा के सदस्य अपने में से किसी एक को चुन लेंगे, उपसभापति हो जाएगा। और क्या होता है, राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य 1/3 प्रत्येक वर्ष क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, सेवानिवृत्त। ठीक है साहब, और इनकी जगह पर क्या नए सदस्य आ जाते हैं। 1/3 प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होंगे, यानी कि छुट्टी हो जाती है उनको, यानी कि सस्पेंड अवकाश दिया जाता है। और क्या, इनकी जगह पे, इनके स्थान पर नए सदस्य आते हैं, नए सदस्य आते हैं। यही कारण है कि यह कभी भंग नहीं होता है। यही कारण है राज्यसभा कभी भंग नहीं होता,
क्यों नहीं होता भाई? 1/3 क्या उनकी छुट्टी हो रही है, फिर उनकी जगह पर नए आ जा रहे हैं, इतने जा रहे हैं उतने क्या है नए आ जा रहे हैं। ठीक है, और क्या है इनकी जो योग्यता होगी, योग्यता क्या होगी? योग्यता सबसे पहले वही भारत का नागरिक हो। चलिए साहब, भारत का नागरिक। न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु कितनी हो? न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो। चलिए, ये बात आपकी क्लियर समझ में आ गई। और क्या होता है, इनके जो सदस्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी? चलिए रिपीट कर लेते सदस्यों की संख्या को भी। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, राज्यसभा चल रहा था, वर्तमान में 245, मैक्सिमम सदस्य 250, 5 कम होते हैं। चलिए, इन 245 में से क्या होता है कि जो 12 सदस्य होते हैं इनको कौन चुन? राष्ट्रपति द्वारा। और जो ये बाकी के बचे कितने? 233। ये 233 क्या होता है? ये निर्वाचन द्वारा अधिकतम, निर्वाचन द्वारा अधिकतम चुने जा सकते हैं। ठीक है जी। इन 233 में से 229 वो क्या है? राज्यों से, और 4 सदस्य कौन से? केंद्र शासित से। 4 सदस्य केंद्र शासित से चुने जाते हैं। ये आपके सदस्यों की संख्या हो गई। ये बात समझ आए? मैक्सिमम इसमें पूछे नहीं जाते हैं, इसकी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ तक, लेकिन इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। आपको वर्तमान में सदस्यों की, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य होते हैं 245, जिनमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं। और जो बच्चे 233 सदस्य हैं वो क्या निर्वाचन आयोग द्वारा या निर्वाचन द्वारा क्या है कि उनको अधिकतम चुना जा सकता है, जिसमें से 229 होंगे राज्यों से और 4 होंगे किससे? 4 सदस्य होंगे आपके केंद्र शासित प्रदेशों से। अब इसमें की पॉइंट डाल लीजिए। क्या की पॉइंट जो है वो आप थोड़ा सा लिख लीजिए। की पॉइंट देखिए, की पॉइंट क्या है आपके? पहले जो पूछे जाते हैं ऐसे डाल लीजिए की पॉइंट। पहले सभापति, ठीक है साहब। पहले सभापति कौन है? पहले सभापति राधा कृष्ण, ठीक है साहब। और उपसभापति, पहले उपसभापति, ये पूछे जाते हैं। पहले उपसभापति, जो पहले उपसभापति हैं वो कौन है? पहले उपसभापति हैं हम SV कृष्ण मूर्ति राव। ठीक है, देखिए इनको याद करने के लिए कोई खास बात नहीं है, इनको याद किया जा सकता है कि पहले सभापति राधा कृष्णन और पहले उपसभापति कौन है? कृष्ण मूर्ति राव। कृष्ण से मारा, कृष्ण से मारा, उससे आप सीधी सी बात लगा सकते हो, दिमाग लगा सकते हो कि पहले सभापति राधा कृष्ण, यानी कृष्ण से पहले क्या आ रहा? राधा। ये ध्यान रख लेना कि कृष्ण से पहले क्या? राधा। तो राधा कृष्ण क्या पहले सभापति हो गए, और जो पहले उपसभापति होंगे वो कौन है? SV कृष्ण मूर्ति राव पहले उपसभापति हैं। ये की पॉइंट हो गए। अब क्या होते? संसद की सम्मतियां। संसद की सम्मतियां, देखिए सम्मतियां में मेन चीज आप 4 होती हैं। कौन सी? लोक
सेवा आयोग सम्मति, ठीक है। लोक सेवा और एक होती है नियम सेवा सम्मति। नियम सम्मति कर लो। एक होती है नियम सम्मति और विशेषाधिकार सम्मति। विशेषाधिकार सम्मति और एक होती है तदर्थ सम्मति। देखिए, एक लोक सेवा आयोग सम्मति, नियम सम्मति, विशेषाधिकार सम्मति, तदर्थ सम्मति। इस तदर्थ सम्मति को हम क्या बोलते हैं? एड हॉक कमेटी, ठीक है। एड हॉक कमेटी आपको पूछा जाए, एड हॉक है, एड हॉक कमेटी, ठीक है। ये अब इसमें क्या है, आपको इम्पोर्टेंट सिर्फ ये हैं, ये दो, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनते हैं आपको ये बता दिया जाए, ठीक है। ये लोक सेवा आयोग समिति जो होती है, ये होती क्या? लोक सेवा आयोग समिति जो होती है वो होती क्या है, ठीक है। इसको देखते हैं। लोक सेवा आयोग समिति, इसमें जो सदस्य होते हैं, सदस्य जो लोक सेवा आयोग समिति में 22 होते हैं, जिसमें लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के सदस्य 7 होते हैं, ठीक है साहब। ये इतने सदस्य होते हैं। अब इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? इसका लोक सेवा आयोग समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है, विपक्ष का नेता। और क्या होता है इसमें? और जो इसका जो काम होता है, इसका काम क्या होता है? मंत्रिपरिषद में क्या होता है? इसका जो काम होता है, जो मंत्रिपरिषद में जो व्यय और CAG की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करना होता है। मंत्रिपरिषद व्यय और CAG की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करना, ठीक है साहब। ये होता है, इसका जो कार्य होता है लोक सेवा आयोग सम्मति का, ठीक है साहब। ये होता है। अब जो ये होती है तदर्थ सम्मति, ये क्वेश्चन में नियम सम्मति विशेष अधिकार नहीं, ये 2 ज़्यादा पूछे जाते हैं। लोक सेवा आयोग सम्मति के कुल सदस्यों की आपको पूछेगा तो क्या होगा? 12 सदस्य होते हैं। लोक सेवा आयोग सम्मति में 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है और इसका जो काम होता है मंत्रिपरिषद में व्यय और CAG की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करना होता है। अब तदर्थ सम्मति क्या होती है? ये एक विशेष उद्देश्य या विशेष अधिकार उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। जैसे ही पूरी होता है तो वो क्या समाप्त कर दी जाती है। तदर्थ सम्मति क्या होती है? ये विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। क्या? विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है और जैसे ही उद्देश्य पूरा होता है, उद्देश्य पूरा होने पर इसको क्या समाप्त कर दिया जाता है। उद्देश्य पूरा होने पर। अब यहाँ से आपको ये क्वेश्चन और रह गए 2 क्वेश्चन, ये देख लीजिए क्या है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो संसद के किसी भी सदन में हिस्सा नहीं लिया, भाग नहीं लिया। ऐसे दोनों सदनों में जो भाग ना लेने वाले, संसद के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सत्रों में भाग ना लेने वाले, वो कौन से प्रधानमंत्री हैं? वो है हमारे चौधरी चरण सिंह,
ठीक है साहब। अब यहाँ से ये बात आपकी क्लियर है। और क्या है, ये संसद के जो सत्र होते हैं एक साल में 2 बार अनिवार्य है। संसद के दोनों सदनों के क्या एक साल में 2 बार होना अनिवार्य है, 2 बार अनिवार्य है। संसद का सत्र साल में 2 बार अनिवार्य है। और दोनों के अंतराल कितना होगा, दोनों के बीच का जो अंतराल होगा, बीच का अंतराल वो कितना होगा, वो 6 माह का होगा। कितना, 6 माह का होगा। चलिए सर, ये आपके क्लियर हो चुका है कि साल में कितनी बार, 2 बार अनिवार्य है, बीच का अंतराल कितना, 6 माह का होना चाहिए संसद के सत्र का। ये आपका लोकसभा और राज्यसभा यानी कि संसद कंप्लीट होता है, इसमें राष्ट्रपति बचता है। लेकिन हम लोकसभा और राज्यसभा से आपके लिए 25+ क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन लेके आ रहे हैं, जो बार बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लीजिए, उसमें बार बार रिपीट हुए हैं। चलिए देखते हैं उन क्वेश्चनों को, कौन कौन से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन आपको दिखने लगेंगे। चलिए साहब,